2026 जो इस वक्त चल रहा है उसमें अगर बात करें तो आज दो और एसोसिएट टीम्स जो है वो भिड़ी और दोनों ही फुल मेंबर के साथ उनका सामना हुआ। पहला मैच रहा ओमान वर्सेस आयरलैंड। बहुत बुरी तरह आयरलैंड ने ओमान को मात दिया। जी हाँ, आयरलैंड को अमूमन एसोसिएट टीमों ने बहुत धूल चटाई है, लेकिन ओमान आज कहीं पर टिक नहीं पाया और आयरलैंड ने बहुत आसानी से हरा दिया। दूसरा मैच हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अगर हम बात करें, और बहुत ज्यादा नजर इस मैच पर जाहिर सी बात है थी क्योंकि बहुत रिसेंट पास्ट है T20 वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले कभी भी इंग्लैंड किसी यूरोपियन टीम को नहीं हरा पाया था और वो स्ट्रीक भी आज टूट गया। जी हाँ, वैसे ही एशेट्स के लिए इतना खासा वर्ल्ड कप जा नहीं रहा, अभी तक एक भी जीत नहीं आई है किसी फुल मेंबर के खिलाफ। अगर हम बात करें थोड़ी बहुत इधर उधर की परफॉर्मेंस के अलावा जीत जो है वो एक भी अभी तक नहीं आई है। कुछ मैचेस अभी और भी हैं, मौके भी और भी, ऐसा नहीं कि मौके नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कुछ मौके चले भी गए हैं। एक पाकिस्तान यूएसए का चला गया और बहुत सारे मौके, उसको लेकर कौन बैठेगा। लेकिन ओवरऑल बात करें अगर तो वो स्ट्रीक भी टूट गया जो एक यूरोपियन टीम का चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी अब कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया और आज से जीत के साथ इंग्लैंड ने वो स्ट्रीक भी तोड़ दिया। तो अगर हम देखें इंग्लैंड वर्सेस इनवाइटी स्कॉटलैंड, जहां मैं इनवाइटी उन्हें लगातार कहूंगा क्योंकि वो अर्न कर यहाँ पर आए नहीं थे, उन्हें एकदम लास्ट मिनट कॉल अप किया गया। आने से 2 दिन पहले कई सारे प्लेयर को पता चला कि हम वर्ल्ड कप भी जा रहे हैं, तो कैंप वगैरह प्रिपरेशन वगैरह तो उनका हुआ नहीं, सीधे वो आए, वार्म अप खेला और मैदान में उतर गए। हाँ, उन्हें प्रूव करना था कि आप ये कॉल डिजर्व करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉटलैंड में प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास 2 मौके थे फुल मेंबर खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज और एक वो इंग्लैंड, और दोनों के खिलाफ ही वो एक अच्छे खासे रेट से मैच को गवर्नमेंट हरा नहीं पाए। तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड प्रूव तो नहीं कर पाया जो मार्क वार्ट ने कहा था एक वर्ल्ड कप शुरू से एक दिन पहले कि हम प्रूव जरूर करके दिखाएंगे इस वर्ल्ड कप में कि हम डिजर्व करते थे ये कॉल अप। लेकिन सॉरी मार्क वार्ट और स्कॉटलैंड, आप प्रूव तो नहीं कर पाए क्योंकि दोनों ही बड़े मैच जिनसे आपको उम्मीद थी कि आप अच्छा करेंगे या जीतेंगे, वो आप नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। तो खैर ये डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा। एंड आज की मैच की बात करते हैं। स्कॉटलैंड 2 जगहों पर फंस कर रह गया पूरी तरह से। अगर हम बात करें तो जिस तरह की बैटिंग उनकी रही है, सबसे पहले एंड बैटिंग कार्ड स्कॉटलैंड की शुरुआत करते हैं। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर दिक्कत पेश आई है। अगर आप देखें मनसे को, मैकम्यूलन को, लीस, क्रॉस जैसे बल्लेबाजों को यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई। यहां पर जो एक्सपीरियंस डियो है, आप देखें लीस, क्रॉस, मनसे, इसको आप फेस बाय फेस समझाएंगे, मैं पार्टनरशिप वाइज थोड़ा समझा पाएंगे। कार्ड्स में जो है ऑलरेडी देख रहे हैं, फेस बाय फेस अगर आप समझाएं कि कहां पर स्कॉटलैंड चूका है 2 जगहों। नहीं, बिल्कुल, अगर हम देखें जो फर्स्ट पहले 3 विकेट अगर हम देखेंगे जो 42 रन के अंदर गिरे 6 ओवर के अंदर 7.2 के आपके रन रेट के साथ। वहीं पर अगर आप सेकंड इनिंग, माफ कीजिएगा, उसके बाद जो ब्रूस और बैरिंगटन की जोड़ी, ब्रूस और बैरिंगटन की जो जोड़ी थी, उन्होंने यहाँ पर 71 रन जोड़े 6.5 ओवरों में, काफी अच्छे गए और 10.4 के रन रेट से वो रन रेट दोनों ने बल्लेबाजी भी की, पार्टनरशिप भी की और बखूबी उन्होंने एक लेकर जा रहे थे टेम्पो अपने साथ। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लास्ट 6 विकेट जो गिरे हैं, वो सिर्फ 39 रन के अंदर 7 ओवर बल्लेबाजी कर 39 रन के अंदर 6 विकेट गंवाए हैं स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें। और उन 6 विकेट में सिर्फ 5.57 यानी 5.57 का रन रेट उन्होंने रखा अपनी बल्लेबाजी के दौरान। बिल्कुल, तो पहले 3 विकेट को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, ब्रूस और बैरिंगटन की जोड़ी कुछ और बता रही है, लेकिन लास्ट के 6 विकेट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, हार की वजह बयां कर रहे हैं स्कॉटलैंड। बिल्कुल सही कहा आपने। वापस से बैटिंग कार्ड की तरफ चलेंगे और वहां पर आप स्कोर वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी शुरुआत माइकल जॉन्स को मिल गई थी, बहुत अच्छा उन्हें टच में लग रहे थे वो आज अगर हम बात करें, लेकिन उन्होंने भी लगभग वही गलती की जो हमने एनालिसिस में कहा था इंग्लैंड वर्सेस नेपाल के, जहां पर लोकेश बाम ने गलती की थी लास्ट फेज में। उन्होंने गलती की, शुरू की 1-2 बॉलों में बाउंड्री आगे सैम किरण के, उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर अटैक करने की सोची, बहुत ज्यादा ही वो उस फ्लो में बहकर चले गए। वो ये भूल ही गए कि सैम किरण फिर वही कुछ अलग गेंदे डालते हैं, कुछ अलग डिलीवरी डालते हैं, कुछ स्लोअर, कटर, नकल वो डालते हैं और फिर उन्हें बड़ी ही आसानी से सैम किरण ने फंसा दिया। एक अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वही फ्लैशी 25-30 कर आप पवेलियन लौट कर चले गए। टीम का क्या भला हुआ? नहीं हुआ। आपको शुरुआत अच्छी मिली, आप तो शुरुआत को वेस्ट करें। तो थोड़ा सा समझना चाहिए बल्लेबाजों को कि आप किस तरह से खेल रहे हैं। 1-2 शॉट्स आ गए, आप सिंगल लेके दूसरे साइड चले जाइए, आप दूसरे प्लेयर को दीजिए, लेकिन नहीं, इतने टैश में आना है और बॉलर को देखना नहीं है कि ये बॉलर की क्या स्पेशलिटी है। 2 गेंदों की मार खाने के बाद ये बॉलर के पास वेरिएशन बहुत है, तो डेफिनेटली कुछ तो वेरिएशन ट्राई करेगा। आप फिर भी वही शॉट खेले जा रहे हैं और उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। यहां पर बीच में आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप
पार्टनरशिप जरूर की रिची वेलिंगटन और ब्रूस ने, लेकिन जैसे ही ब्रूस का विकेट गिरा उसके बाद पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 152 रन के अंदर ऑल आउट भी हो गई, पूरे 20 ओवर भी अपने वो नहीं खेल पाए। एंड इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट की नंबर्स की मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूंगा, हाईएस्ट विकेट टेकर्स वगैरह कौन रहे, फिर मैं चलता हूं सीधा इंग्लैंड की बैटिंग। नहीं, जरूर अगर हम बात करें, आदिल रशीद ने 3, जोफ्रा आर्चर 2 और लियाम डॉसन ने 2 विकेट निकाले हैं रेस्पेक्टिवली, और यही कुछ खासा इन लोगों की ही बदौलत जो है इंग्लैंड रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब जरूर रहा बिलो पार स्कोर में। अगर हम बात, बिल्कुल सही कहा, जोफ्रा आर्चर की शुरुआत अच्छी हुई थी, उनके शुरू के 2 ओवर थे। आदिल रशीद की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फिनिश अच्छा किया और जल्दी निपटाने में मेहनत किया, और सैम क्यूरन ने भी एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया माइकल जॉन्स का, जो बहुत तेजी से रन कर रहे थे, तो क्रूशियल इन सबके यहाँ पर रन रहे हैं। जैमी ओवर्टन ने भी मेरे ख्याल से नहीं, लियाम डॉसन वो बॉलर थे जिन्होंने वो जोड़ी तोड़ी थी टॉम ब्रूस का विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका भी था। इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ चलते हैं। खराब शुरुआत, बहुत ही खराब शुरुआत हुई थी। 2 ओवरों में 12 रन के अंदर टीम ने अपने 2 विकेट गंवा लिए थे, और वो दोनों बड़े बड़े तगड़े हिटर फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर, और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो बॉलर्स का रहा है और फील्डिंग प्लेसमेंट का रहा है। आगे बात जरूर करूंगा कैसे इनका विकेट निकाला गया, वो आगे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल दिया। बैथल अच्छा कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, आप देखेंगे नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने बचाया था 50 कर, यहाँ पर भी उस फेज से निकाला 12 पे 2 से बैथल ने और टॉम बेंटन ने मिलकर। टॉम बेंटन ने एक अच्छी इनिंग खेली, लंबी लेकर गए, नीचे आकर सैम क्यूरन भी अच्छे टच में है, काफी अच्छे टच में खिलाफ उन्होंने वो 10 रन डिफेंड किए लास्ट ओवर में, वेस्टइंडीज के खिलाफ वो नॉट आउट थे, आज फिर उन्होंने 28 किए, वो भी एक अच्छे टच में। और इसी के साथ थोड़ा बचा कुचा काम विल जैक्स ने किया और टीम को कहीं ना कहीं जीत लगा दी। जैसे आयन ने भी थोड़ी देर पहले कहा, आप 20-25 रन वैसे ही कम थे, 152 रन डिफेंडेबल टोटल तो नहीं था, बहुत ही जबरदस्त कुछ हो जाता तो ही हो सकता था, वरना नहीं होता। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करता हूं मैं, किस तरह की बॉलिंग रही। स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, क्लियरली हम ये कह सकते हैं, खास करके मार्क वार्ड से बहुत उम्मीद थी, माइकल लीस को उतनी रेगुलरली विकेट नहीं मिल पाए, स्कोर 152 था। कोशिश की है, लेकिन वही आपने सही कहा, यहाँ और ज्यादा विकेट्स की जरूरत है, लगातार विकेटों की जरूरत है। कुछ जो पार्टनरशिप हुई बेंटन और अगर हम देखें बैथल और बेंटन, फिर बेंटन और क्या सैम क्यूरन जी, हाँ बिल्कुल, तो ये ले गए इंग्लैंड की तरफ मैच और काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेला, तो उससे भी प्रेशर में आए ये बॉलर्स। पर शुरुआत में मैकमुलन और व्हील जैसे बॉलर्स ने थोड़ा बांध के रखा था, और अगर क्यूरी की भी बात करें, उन्होंने भी थोड़ा बांध के रखा, लेकिन वही है कि आप ज्यादा देर नहीं बांध सकते, क्योंकि और बल्लेबाज जो इंग्लैंड के हैं वो खासा T20 एक्सपीरियंस रखते हैं, और वो आज उन्होंने शोकेस भी किया। बेंटन है, क्यूरन है, बैथल है, तो इन जैसे बल्लेबाजों को विकेट चाहिए आपको, कि जल्द से जल्द हम विकेट लगाएं, जो कि मिल रहे थे, लेकिन कंटिन्यू इंटरवल पर नहीं आ रहे थे, और यही इसीलिए जरूरत होती है रनों की। बिल्कुल सही, इसीलिए जरूरत है रनों की, क्योंकि भाई सामने भी तो कुछ अच्छे बल्लेबाज हैं। आप ये नहीं कि हर ओवर में आपको विकेट मिल जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़े रन चाहिए थे, 180 185 के आसपास। बिल्कुल सही कहा आपने। उस पर जो मार्क वार्ड पर अटैक किया गया, एक ही ओवर में 22 रन खाए, मार्क वार्ड बैकफुट पे चले गए, बिल्कुल डरे हुए लग रहे थे। प्राइम बॉलर्स को अगर आप टारगेट कर उस दिन किसी भी टीम के प्राइम बॉलर को अगर कोई भी टीम अटैक करके मार देती है, तो बहुत मुश्किल होता है उस टीम को वापस आ पाना, अपने उस स्कोर को डिफेंड कर पाना, अगर उनका प्राइम बॉलर मार खा जाए। तो आज हमें यही देखने को मिला। मार्क वार्ड हेवी एक्सपीरियंस, माइकल लीस भी, लेकिन काफी महंगे साबित। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ने मिलकर 7 ओवर डाले हैं, रन लुटाए हैं लगभग 76 और विकेट लिया है 1। ये कहानी बयां कर देता है कि इनसे और बेटर की उम्मीद थी, यहाँ पर बॉलिंग में सरासर चूक गई। पेसर्स ने शुरुआत अच्छी दिलाई, जो उनको काम था, उन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजों को निकाल फेंका लाइनअप से, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स को जिम्मा संभालना था, बहुत देर कर दिया, कर भी नहीं पाए, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो डेफिनेटली हमने शुरू में ही कहा, स्कॉटलैंड मार्क वार्ड की अपनी ही जो स्टेटमेंट उनका था, हम साबित करेंगे इस वर्ल्ड कप में कि हम डिजर्व करते हैं। सॉरी मार्क वार्ड और स्कॉटलैंड, आप साबित नहीं कर पाए। दोनों फुल में क्लब मैच, आप इटली को हरा दें, उसको तो आप हरा चुके, नेपाल को हराते, वो तो सब स्क्वाड एसोसिएशन में ही है। आपको यहाँ पर टेस्ट था आपका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों ही टेस्टों में फेल हुए, आप दोनों में से किसी को भी हरा नहीं पाए। इसी के साथ इस मैच को कंप्लीट करते हैं और इंग्लैंड 5 विकेटों से इस गेम को जीतने में कामयाब रहा। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज का हमने एक मैच प्रीव्यू डाला हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाकर एक बार जरूर